दिल्ली में 8 फरवरी के बाद से सत्ता में बदलाव देखने को मिला है। पिछले लगभग 11 सालों से सत्ता के केंद्र में रह रही आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बाहर हो गई है और लंबे समय से विपक्ष में चल रही भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई है। केंद्र और राज्य में भले ही बीजेपी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम में फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। लेकिन समय के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या तेजी से कम हुई है और इसका नतीजा अब नजर आने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों में मात खाने के बाद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आखिर में ये बदलाव तब और महसूस हुआ जब आम आदमी पार्टी के दावों के बावजूद कुछ बड़े फैसले लागू नहीं हो पाए। हाउस टैक्स माफी, कर्मचारियों की स्थायिता जैसे प्रस्तावों को लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी को लगातार असफलता का सामना करना पड़ा। इन मुद्दों पर सदन में बार बार हंगामे की स्थिति बनती रही। कई बार तो कागज फाड़कर फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आई और अब एक और नया मसला सामने आया जब दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर आयोजित एक कार्यक्रम में मेयर महेश कुमार खिंची और डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज की गैर मौजूदगी में एक नया विवाद जन्म लिया। भलसवा लैंडफिल साइट पर हुए इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार और कुछ और नेता भी मौजूद थे, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। इसके बजाय महेश कुमार खिंची और रविंद्र भारद्वाज ने सोमवार को इस स्थान पर पहुंचकर खुद पौधारोपण की तस्वीरें साझा की, लेकिन एमसीडी के अधिकारी उनके साथ नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव का एक नया केंद्र बन चुका है। अब इस टकराव का असर दिल्ली नगर निगम के कार्यों पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या घटती जा रही है, वैसे वैसे सत्ता की दिशा भी बदलती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी की दोहरी राजनीति ने आम आदमी पार्टी के लिए कई सारी मुश्किलें भी खड़ी कर दी। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब 25 फरवरी को एक और घटनाक्रम सामने आया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में एक सदन बुलाया था, जिसमें 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने और हाउस टैक्स को माफ करने के प्रस्ताव पेश किए गए थे। आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि ये प्रस्ताव पास भी किए गए हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस सदन की कार्रवाई के कोरम का पालन नहीं किया गया है और एमसीडी कमिश्नर भी उस समय मौजूद नहीं थे। जब प्रस्ताव पास किए जा रहे थे, तब बीजेपी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और नेता सदन मुकेश कुमार गोयल के हाथ से प्रस्ताव की कॉपी छीनकर उसे फाड़ दिया। इसके बाद से मेयर महेश कुमार खिंची ने घोषणा की कि प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने मेयर की कुर्सी तक पहुंचकर वहां रखी चीजें फेंक दी। इस पूरी घटना से ये साफ किया गया है कि सदन में विपक्ष अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहा था। बीजेपी के पार्षदों का हंगामा करना, नेता सदन मुकेश कुमार गोयल के हाथ से प्रस्ताव की कॉपी छीनकर उसे फाड़ देना, ये सब सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा था। ऐसी स्थिति 3 मार्च को भी रही, जब उस दिन एमसीडी में बजट पर चर्चा होने लगी। इस दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। पूरी घटना ने फिर से ये साफ किया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामा और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही पार्टियों में रार बढ़ गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक जरूरी सवाल उठता है और वो है बीजेपी का हंगामा और उसकी आलोचना। जिस तरह से बीजेपी ने सदन में बार बार हंगामा किया, उसे देखकर ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को पूरी तरह से खेल का हिस्सा बना चुकी है। सदन में रुकावट डालकर न केवल उसने कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, बल्कि उसे अपनी राजनीतिक साख को बढ़ाने का भी अवसर मिला। ऐसे में क्या ये व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर आता है? क्या ये सही है कि एक पार्टी सदन की कार्रवाई में इस तरह से बाधा डाले? अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष को विरोध जताना है तो उसके लिए सही मंच और सही तरीका होना चाहिए, लेकिन इस तरह के हंगामों से तो केवल राजनीतिक अस्थिरता ही बढ़ती है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं हो सकती। दिल्ली में जारी ये राजनीतिक संघर्ष अब सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे दिल्ली नगर निगम के कामकाज और उसके भविष्य पर भी असर डालने लगा। अगर यही स्थिति रही तो अप्रैल 2025 के मेयर चुनावों में परिणाम क्या होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए भी ये राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। मेरे साथ कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते आते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।